हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहजाद ग़यास है। मैं एक पॉडकास्ट होस्ट करता हूं, लेकिन आज मैं आपके लिए ला रहा हूं एक बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम, बिकॉज़ ये हमारे लिए एक ऑनर भी है, एक एजाज़ भी है। इतना बेहतरीन काम करते हैं इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क। उसके सीईओ डॉक्टर अब्दुल बारी इज़ हियर विद अस फॉर दिस स्पेशल प्रोग्राम ब्रॉट टू यू विद द हेल्प ऑफ आवर डिजिटल पार्टनर्स IOBM। जब 150 बेड से शुरू किया था 2007 में कराची 2007 में कराची वाला हॉस्पिटल, तो विद इन मंथ्स हमें अंदाज़ा हो गया कि इट्स अ माइक्रो ड्रॉप इन एन ओशन, कि 20 करोड़ से जो है ना 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। और उसमें फिर कैचमेंट एरिया आपका सिर्फ कराची नहीं है ना, या लाडी गोरंगी नहीं है, इट्स ऑल पाकिस्तान। जिसको पता लगता है कि फ्री इलाज होता है वो पहुंच जाना है। अफगानिस्तान से भी मरीज आते हैं क्योंकि कैंसर के बच्चे बहुत आते हैं इसके अंदर। तो वो अंदाज़ा हो गया था। वो कहते हैं अब हमारे पास बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इंडस का एक ब्रांड है, सब कुछ है। एक नेगेटिव भी है। वो नेगेटिव ये है कि वो यहाँ वेटिंग बहुत करनी पड़ती है, वेटिंग लिस्ट है। अब वो मैं आपने मुहावरा सुना है ना कि एक बीमार एक अनार 100 बीमार, या एक अनार करोड़ बीमार है। तो ये तो होगा, और इसीलिए हमने कहा फॉर्चुनेटली हमारे पास 20 एकड़ जगह थी, तो हमने मास्टर प्लान बना के उसके लिए काम शुरू कर दिया। इंशाल्लाह कराची का हॉस्पिटल जो है ना, इंशाल्लाह अगले साल दिसंबर में हम 300 से 600 हो जाएंगे और इस बिल्डिंग से मूव कर जाएंगे नए हॉस्पिटल के अंदर। और 2027 तक ये फिर 1350 बेड पे चला जाएगा, जिसके साथ जो आपने पहले ही जिक्र किया यूनिवर्सिटी भी मौजूद होगी। लीक कर दी थी मैंने नहीं, इट्स एन ओपन सीक्रेट नाउ, ओपन सीक्रेट है। बिकॉज़ अगर आप करंगी से आ रहे हैं, आप देख तो सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन होती है, बिल्कुल। सारी चीज़ें नज़र तो हाँ, आ अब रही तो हैं। फिनिशिंग हो रही है अंदर से। फिर दूसरा हमने लाहौर में एक हॉस्पिटल 600 बेड का हॉस्पिटल बना दिया, और 600 बेड का जो हॉस्पिटल है उसमें हमने 100 बेड ऑपरेशनल कर दिए, इसी साल हो चुके हैं। और इंशाल्लाह अगले साल ये 300 बेड पे चले जाएगा और 2025 में 600 कंप्लीट हो जाएंगे। कराची, पेशावर, लाहौर के जो हॉस्पिटल की ख़ास बात है ना, वहाँ चंद लोगों ने मिल के खुद क्या उन्होंने कहा हम बनाएंगे, हम खुद ज़मीन 2 बिलियन की ज़मीन 2 आदमियों ने दी, करशी फाउंडेशन और नेमत सलीम ट्रस्ट, US अपैरल वाले। 1-1 बिलियन उन्होंने डाला, फिर उन्होंने कहा नहीं 2-2 कर देते हैं। फिर एक साहब आ गए, उन्होंने कहा 1 बिलियन कर दिया अपने। फिर एक SM परवेज दीन ग्रुप के, उन्होंने 1 बिलियन डाल दिया। 50 करोड़ रुपए एक में डाल दिए, 50-25 से 16 बिलियन ये लोग खुद कर लेंगे। ये पहले परसेप्शन ये था कि कराची इज़ द मोस्ट गिविंग सिटी और पंजाब में लोग देते नहीं है। मुझे 1 बिलियन किसने दिया, वो लाहौर में किसी ने दिया। वहाँ असल मसला ये था कि कोई ऑपरेटर नहीं था, कोई कर नहीं रहा था वहाँ पर। तो इसलिए अब कराची का जो है हॉस्पिटल इंशाल्लाह ये हमको जब अगले साल पहुँचने के लिए हमको तकरीबन 20 बिलियन रुपीस चाहिए। और अच्छी खबर ये है कि 15 बिलियन हो चुके हैं। 15 बिलियन की कमिटमेंट रह गई। अगले 16-17 महीने में 5 बिलियन और चाहिए। 5, सिर्फ 5 बिलियन, सिर्फ 5। देखिए देखिए मैं मुझे जो है ना ये अरबों रुपए की बात करता हूँ। मैंने तो वो उस वक्त से देखा है जब मुझे पास डोनेशन जो है ना 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये आया करते थे। मुझे याद है कि जी PWA के लिए मैंने ब्लड बैंक के लिए BCCI आगा हसन आब्दी का जो हॉस्पिटल जो आगा हसन आब्दी का था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भेजी थी। और वो साल लगा मुझे, क्योंकि वो आते थे थोड़े उससे के लिए, अपने जहाज़ में आते थे कुछ घंटों के लिए, फिर चले जाते थे। मैं पहुंच जाता था, टाइम नहीं मिलता था। साल के बाद मुझे टाइम मिला और मैं ख़त उनके पास पड़ा हुआ था। मैं पहुंचा, ये कुछ चंद सेकंडों की बात है। उन्होंने कहा ठीक है, बस ठीक है, हम कर लेंगे, जाइए। मैं चला गया। उसके 2 हफ्ते बाद बाई पोस्ट एक खत आया BCCI का, जिसमें से पहली दफ़ा 2,40,000 रुपये का चेक था। तो हम सब ने, जो वॉलंटियर्स थे, सब ने उसकी फोटो कॉपी करा के जेब में रखी हुई थी कि 2,40,000 उसको ये रहते यार, बाकी 2,40,000 है या नहीं लेकिन उसके बाद आज अब अरबों की बात करते हैं हम कि जी इतने बिलियन। लोग कहते हैं कि सिफर क्या होते हैं। और मुझे लोग ये कहते हैं कि जी इतना बड़ा सेटअप, जो 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, 34 अरब रुपए का बजट है, आपको नींद कैसे आती है? और मेरा जवाब उनसे ये होता है कि जी मेरे घर वालों को मुझसे सिर्फ एक शिकायत है
कि मैं बिस्तर पे लेटने से पहले सो चुका हूँ। इतनी सुकून की नींद है, क्योंकि मेरा तो है नहीं पैसा, न मेरा काम है। एक ही हस्ती है जिसके पास लिमिट्स नहीं है, जीरो की, इनफाइनाइट है, ना वो सोता है। तो आप कह रहे हैं आपके कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा फोटे नहीं है, मुझे ये करना नहीं है। मेरे पास इतना ये करने के लिए है, और यही करते रहूँ तो मैं मतलब आदमी की ज़िंदगी हो जाए, कितनी ज़िंदगी होगी। लेकिन इसके लिए, और एक बात समझ ले कि जो अपना विजन जो होता है इंसान की ज़िंदगी में पूरा नहीं होता है, वो एक रास्ता बना देता है और उसके अंदर फिर लोग आते रहते हैं, उसको लेके चलते हैं। अगर ऐसा होता कि अल्लाह ताला की सुन्नत भी दी है ना, अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 63 साल की उम्र दी। हज़रत नूह की तरह 999 भी कहते कि जब तक दुनिया कायम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे, ताकि जो मकसद है कि इस्लाम को सबको पता, सबको मुसलमान कर दें और उसके बाद दुनिया ने ख़त्म होना है। लेकिन 63 साल की उम्र दी और उसके साथ एक ग्रुप बन गया। जब इस दुनिया से वो कूच करके गए तो उस वक्त कोई पूरा अरेबिया भी मुसलमान नहीं था, आज अरबों में मुसलमान है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, कल हम होंगे नहीं होंगे, इसने चलते रहना है। ये 5 बिलियन जो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ 5 बिलियन, ये कल हो सकता है कोई एक आदमी आ जाए या बादी साहब छोड़े, ये पकड़ें और काम करें, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? आपने कह दिया कि लाहौर वालों ने 1 बिलियन दे दिया, जो कराची वाले सुन रहे हैं, अब कम से कम आपने आगे 2 बिलियन देना है। जो लोग सुन रहे हैं जिनके वालिदैन ये हैसियत रखते हैं, जरा उनको पोक करें ईगो को। मैं सिर्फ ये कहता हूँ इसलिए कि मैं इसके लिए एक वाकया आपके साथ शेयर करूँ। जब ये बन रहा था कराची का हॉस्पिटल, तो एंजियोग्राफी की मशीन थी जो 4 करोड़ रुपए की थी, और मैंने उसकी एलसी खोल दी थी जीरो मार्जिन के ऊपर। बैंक में पैसे नहीं थे, एलसी खुलवा दी और 5 महीने गुजर गए। इतना टाइम लगता है उसके आने में। तो एक दिन हम बैठे हुए थे, तो मेरा साथी ऐसे बैठे, डॉक्टर अख्तर अजीज मेरे साथी, तो मुझसे पूछने लगे, क्योंकि उसकी एक दीवार हमने बंद कर दी थी, क्योंकि वहीं से उसने आना था। तो ठेकेदार उनसे पूछा कब आएगी ताकि मैं उसकी तैयारी करूँ। तो मुझे कहने लगे यार एंजियोग्राफी मशीन कब आएगी। मैंने कहा कि ऐसे ही सोचा, मैंने कहा किसी भी दिन आ जाएगी। कहना पैसे, मैंने वो तो नहीं आए। वो लिटरली कुर्सी से नीचे करके गया, यार तुम करते क्या हो बात। अच्छा, अब हमारी ये बातचीत चल रही है कि एक फ़ोन आता है, और मैंने लोगों को रिक्वेस्ट भेजी भी थी। तो एक फाउंडेशन से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जी आपने रिक्वेस्ट भेजी थी, कल बोर्ड मीटिंग में ये अप्रूव हो गई और आपको जो है ना चेक किसके नाम बनना है। तो मैंने कहा जी इंडस हॉस्पिटल के नाम बनना है। अब अभी मेरी ये बातचीत चल रही है तो मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलता है, एक लिफाफा आता है DHL का, जो शिपिंग एडवाइस है कि आपकी मशीन अगले हफ्ते पहुंच रही है। तो मेरा खुदा बहुत प्रिसाइसली प्लान करता है कि किस वक्त क्या होना है। तो अख्तर साहब मुझे कहने लगे, यार जब ये देखा कि ये सब कुछ हो गया, ये अल्लाह मियाँ भी टेंशन में डाल के रखते हैं, पहले कर देते। तो मैंने कहा अल्लाह मियाँ भी ये हमारे ऊपर एहसान करते हैं, क्योंकि अल्लाह मियाँ चाहता है कि हम उनकी तरफ रुजू करते रहें, मांगते रहें उससे हर वक्त। तो इस वजह से करते। तो मैं ये कह रहा था ये हो तो जाएंगे मुझे पता है, लेकिन कल नहीं होंगे, क्योंकि लेकिन हो भी सकते हैं। क्योंकि अल्लाह मियाँ कह के आज मैं अल्लाह मियाँ बारी को एक मौजज़ा दिखाता हूँ कि ये भी हो सकता है। तो सर अब इंशाल्लाह इसको दुनिया भर में सुना जाएगा, जो शायद ओवरसीज़ हैं जिनकी साहिब इस्तात काफ़ी है माशाल्लाह, वो अगर कुछ बड़ी डोनेशन देना चाहें एंड दे वांट टू नो अबाउट ट्रांसपेरेंसी, अगर कोई एक डोनेशन देना चाहता है तो वो क्या मैकेनिज्म है? आर दी अकाउंट्स पब्लिक, कैन पीपल सी वेयर द मनी इज़ गोइंग? देखिए हमारा एक तो हम जो इस मुल्क में चैरिटी काम करने के लिए आपके 4-5 मैकेनिज्म्स हैं। एक ट्रस्ट के तहत हो सकता है, एक जो है ना सोसाइटीज़ एक्ट के तहत होता है, सोशल वेलफेयर के उसके तहत हो जाता है, और एक कंपनीज एक्ट के तहत होता है जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, जो सेक्शन 42 कंपनी। तो हमने वही व्हीकल को यूज़ किया कि जिसके अंदर मॉनिटरिंग बहुत है, उसके अंदर जो कंट्रोल्स बहुत सारे हैं। तो हमने वही चीज़ ली ताकि वो इतना स्ट्रांग हो कि लोग समझ सके कि ये जिसके ऊपर मॉनिटरिंग वहाँ से बहुत सख्त है और ज़रूरी है, क्योंकि कल को हमने होना नहीं है, तो ये निज़ाम चलता रहे। दूसरा, हमारे जो ऑडिटर्स हैं
वो हमने फर्स्ट 4 में से लेते हैं। प्राइस वाटर हाउस कूपर हमारे जो है ना ऑडिटर्स हैं, दुनिया के नंबर 1 वो हैं। हमारे टैक्स एडवाइजर अर्नेस्ट यंग वाले हैं, ठीक है ना। हमारा एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है जो CI जो चीफ इंटरनल ऑडिटर जो है वो बोर्ड को रिपोर्ट करता है। तो ये एक मैकेनिज्म है। बोर्ड एक गवर्नेंस निज़ाम बहुत सख्त किस्म का है और इट्स डायनेमिक बोर्ड जो कि हर 3 साल में चेंज होता है, जिसमें 50% रिटायर होते हैं। तो ये कोई वैसा नहीं जो ट्रस्टी बन गए तो जब मरेंगे तब निकलेंगे। तो जो इसको अंदर नया ब्लड आता रहता है और इसको इसी तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो और हमारे सारे अकाउंट्स पब्लिक हैं, अपने वेबसाइट पे भी होते हैं। वैसे तो आप SCCP की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके अकाउंट वैसे ही पड़े, हम चाहें या ना चाहें। हम नहीं चाहें कि जी हम वेबसाइट पे नहीं लगाएंगे तो वो तो SCCP की वेबसाइट पे अंदर पड़ा हुआ है। मैं किसी का भी जो कि सेक्शन 42 कंपनी में रजिस्टर है, एवरी पर्सन कैन हैव एन एक्सेस टू दैट। फिर हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए हमारे वहीं पर चैरिटी रजिस्टर्ड है, उस मुल्क में उनकी कानून के मुताबिक है। और हमने US में एक ग्रांट हमारी आनी थी तो उन्होंने हमारी असेसमेंट कराई और उसको इक्विलेंस किया कि जी जो US का कानून है उसके तहत हम लोग हैं या नहीं है, तो हम हैं वहाँ पर। तो इट इज़ ऑलवेज ऑडिटेबल। और मैं उनसे ये कहता हूँ, एक तो ये होता है कि, और सबसे मेरी रिक्वेस्ट होती है कि सीइंग इज़ बिलीविंग। आप खुद आके देखें, आपका दिल ठुके तो आप दें और ऑड आवर्स में आए, हमें बताए बगैर आए, खुद देख के जाएं। और मेरे बहुत सारे डोनर्स ऐसे ही आए, वो चल के ऐसे ही चले गए। तो एक मैं जिक्र करता हूँ कि वो US से आ रहे तो उनके फादर की बरसी थी, तो वो जहाज़ में कोई साथ पाकिस्तानी बैठा होगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन का बताएं कि मैंने अपने सदका जारिया के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने इंडस का जिक्र किया होगा। वो शख्स एयरपोर्ट से सीधा आ गया रात को 9 बजे, अस्पताल में देखा सिस्टम देखा, तो उसने पूछा लोगों को कि जी कौन साहब है यहाँ पर, तो बताया डॉक्टर बारी इसके हुए हैं, उनका नंबर देते हैं उसको। तो नंबर आप वैसे लोग शेयर नहीं करते, जबकि मैं कहता हूँ कर दिया करो, मेरा वैसे ही नंबर पब्लिक है, तो नहीं हुआ होगा। तो इत्तेफाक से हमारा जो कम्युनिकेशन रिसोर्स मोबिलाइजेशन का डिपार्टमेंट है, उनका एक एम्प्लॉई के फादर दाखिल थे। ही ओवरहर्ड, तो बाहर निकले, उनसे पूछा कि क्या मसला है, तो उन्होंने कहा इस तरह है, मुझे इनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा मैं मेरियट में हूँ और 2 दिन में मैंने जाना है, तो ये आप बारी साहब को कहेंगे मुझसे कांटेक्ट कर लें। तो मैंने पता किया, रूम शूम का पता करके मैंने मिल लिया और फिर वो चले गए। तो अब वो हमारे एम्बेसडर है, क्योंकि उनको पता है कि इसीलिए। और जब भी हुक्म भी यही है कि आप अपना जो भी ज़कात दें, खैरात दें, आप बिल्कुल ऐसे ठोक बजा के देख लें, आपका दिल और आप मुतमईन हो तो वहाँ दें। तो मैं समझता हूँ कि हम बिल्कुल इंडस ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर दिया जाए। कुछ सवालात लोग डायरेक्टली, अभी UK में हम फंड रेजिंग के लिए जा रहे थे, किसी एक डॉक्टर साहब ने यही चीज़, कोई सवाल ऐसा उन्होंने हमारे जाने से पहले पूछा, मेरे पास आया, तो वो साहब थे, उन्होंने डायरेक्टली वो सवाल भेज दिया मौलाना तक़ी उस्मानी साहब को। फिर मौलाना तक़ी साहब ने उनको बताया कि जी ये है। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस का मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इंडस के बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से होता है और इसके अंदर जो भी है वो बिल्कुल सही है। अब तो हम सोचना नहीं चाह रहे कोविड के बारे में, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उसका जिक्र करें, क्योंकि कोविड में जहाँ पाकिस्तान, पूरी दुनिया ये कितनी बड़ी मुसीबत में थी, इंडस हॉस्पिटल वाज एट द फोरफ्रंट, वेदर इट बी वैक्सीनेशंस, वेदर इट बी creating a mobile clinic as well, vaccinations, testing, phenomenal work. एंड अगेन गवर्नमेंट को भी क्रेडिट दिया जाएगा, प्रोविंशियल फेडरल, बहुत अच्छा काम करके साथ मिलकर उन्होंने किया। लाखों लोगों की ट्रीटमेंट भी हुई, लाखों टेस्ट भी हुए, वैक्सीनेशन भी हुई। सो थोड़ा सा आप लोगों को बता सकते हैं कि इंडस हॉस्पिटल का क्या रोल था मैनेजिंग द कोविड क्राइसिस? देखिए, कोविड में जैसे हमने इंडस हॉस्पिटल ने जब चाइना में जब आया दिसंबर में वुहान में, तो उस वक्त से हमने कह दिया था कि इसने तो यहाँ पहुँच जाना है। तो हमने उस वक्त तैयारी कर ली थी, हमने अपनी इमरजेंसी को, पूरे एक सेक्शन को पूरा कोविड इमरजेंसी बना दी थी।
और उसके बाद से हम लोग दिसंबर से हम लोग जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ आते थे उसमें उस कमरे में जाते थे। और हमने और तैयारी भी शुरू कर दी थी। तो 26 फरवरी को पहला केस आया कराची में और इस्लामाबाद में। तो मेरे पास सुबह 8 बजे चीफ मिनिस्टर हाउस से फ़ोन आया कि जी इस तरीके से एक मीटिंग है 9 बजे, और हम पहुँचे। फिर उसके बाद वहाँ से उस दिन से हम साथ थे, और मैं और डॉक्टर फैसल महमूद जो आगा खान के थे, हम 2 टेक्निकल डॉक्टर्स थे, बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट भी था। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ काफ़ी, और इमरजेंसी में उन्होंने कहा कि आप क्या हेल्प कर सकते हैं। तो हमने 1 हफ्ते के अंदर 2 हॉस्पिटल खड़े करके दे दी, जो कि बिल्डिंग बनी हुई थी, एक दुम्बा कोट में और एक गड्डाब में। फिर वेंटिलेटर्स जितने मार्केट में थे मैं निकला और मैंने सब एक्वायर कर लिए। सारी जो चीज़ें थी, पीपीईज कर दिया, किट्स जो थी टेस्टिंग किट्स वो कर दी। और हम डेली मिला करते थे शाम 7 बजे रोज़ फॉर मंथ्स। फिर जैसे वेव डाउन हुई तो फिर उसको करते रहे। और ये पाकिस्तान की कामयाबी, ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप और कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एनसीओसी का मैकेनिज्म, जिसमें तमाम सूबे के लोग और तमाम लोग मिल के एक फैसले करते थे, डेटा ड्रिवन होते थे। ये मुझसे एक सवाल उसने भी किया था यहाँ पर, एक इंडियन जर्नलिस्ट ने, उसने कहा था कि हमारी डेमोग्राफी एक है, एक ही किस्म के लोग हैं, सब कुछ वो है कि वहाँ के आपको हालात पता है कैसे थे, लोग सड़कों पे मर रहे थे। तो व्हाट पाकिस्तान डिड डिफरेंटली। तो मैंने उनसे यही कहा था कि एक तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सारे के अंदर, दूसरा हमने लॉकडाउन स्ट्रिक्ट किया, इंडिया ने पूरा इंडिया बंद किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो सब लोग अपने घर चले जाएं। तो लोग शहरों से अपने गांव में चले गए। तो इंडिया टुक इट टू द रूरल एरियाज। हमने जब लॉकडाउन किया तो हमने इंटरसिटी, इंटर प्रोविंशियल सब कुछ बंद कर दिया, ट्रांसपोर्ट। तो जो जहां है वहीं रुका रहा। तो इट हैज ओनली बीन द नेशनल, ये जो है ना अर्बन फिनोमेना, रूरल में था ही नहीं। आई वुड अज्यूम रूरल में रिपोर्टिंग कम थी। नहीं, एक्चुअली हमने टेस्ट किए थे बहुत। हमारा तो पूरा वो सब देखा, डेटाबेस था उसके ऊपर, और जो फैसले उस डेटाबेस के ऊपर होते थे। तो हमें तो पता था कि वहाँ नहीं हुआ, और यही क्रेडिट। दूसरा, रूरल एरिया हमारा खुला खुला होता है, वहाँ पर हवा चल रही है, सब कुछ है, और फिर इतना गंदबला हम लोग खाते हैं वहाँ पर यहाँ पर हमारा लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन भी, जो आप लियारी वाली में तो लॉकडाउन नहीं था, गलियां वैसे ही चल रही थी। लेकिन वो इतनी चीज़ें जो है ना, सब कुछ खा सकते हैं कि उनकी इम्यूनिटी भी अल्लाह ने बड़ी स्ट्रॉन्ग कर दी। तो अल्लाह का शुक्र है अब ये वबा ख़त्म है या फिर आ जाएगी? देखिए, मैं जब ओमिक्रॉन आई थी तो उस वक्त मुझे एहसास हो गया था कि अभी दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड। एंड होपफुली अभी भी देखें दुनिया में सब चीज़ें खुल चुकी हैं, सिवाय चाइना में अभी है, हांगकांग में कुछ जगहों पे है, लेकिन इट विल बिकम अ नॉर्मल फ्लू इंशाल्लाह। सिर्फ से आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यू मेंशन्ड अबाउट हॉस्पिटल बेड्स, ये तो बेसिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि मेरे शायद रुझान एजुकेशन की तरफ ज़्यादा है। वहाँ मसला ये होता है कि यूनिवर्सिटी तो ये लोग बना देते हैं, लैंड भी दे देते हैं, बिल्डिंग्स भी फैंसी बना देते हैं, बट एक्चुअली एकेडमिक्स है ही नहीं, वो पर्सनल ही नहीं है। इज इट द सेम इन द हेल्थ सेक्टर, या यहाँ बाकी डॉक्टर्स और केपेबल लोग हैं और एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बिगर इशू रादर देन पर्सनल, या इज पर्सनल आल्सो? देखिए, ऑल डिपेंड्स के कौन किस तरीके से, जो फिलॉसफी है ना वो इम्पोर्टेंट होती है जो उन चीज़ों को चला रहे हैं। तो अगर पैसा बनाना है तो फिर उसके साथ आप जो है ना वो आप अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपको कॉर्नर्स कट करते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी जो है ना आपकी फीस के ऊपर नहीं चलती, ठीक है, दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, एंडाउमेंट्स हैं उनके, रिसर्च ग्रांट्स होती हैं उसके ऊपर चलती है। वो तो अगर आप क्वालिटी की चला रहे हैं तो फैकल्टी आपने उतनी रखनी है, वैसे है। तो इसलिए ये फिलॉसफी पे डिपेंड करता है। और हमने यही डिसाइड किया था कि दिस यूनिवर्सिटी विल नॉट बी अ रन ऑफ द मिल यूनिवर्सिटी, इट विल बी अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी, जिसमें हम कोलैबोरेशंस करेंगे बाहर से। एक और जो मिसिंग लिंक है ना, वो जो कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द यूनिवर्सिटी, एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री का जो
कोऑर्डिनेशन नहीं है। देखिए हमको क्या प्रोड्यूस करना है, इंडस्ट्री को क्या चाहिए, इंडस्ट्री को इन्वेस्ट करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ताकि हम वो प्रोडक्ट निकालें जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में जहाँ भी जाए वो एक्सेप्टेबल हो। हमारे मेडिकल डॉक्टर्स हो जाते हैं जो कि जा सकते हैं, हमारे नर्सेस अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसी क्वालिटी की नहीं, सिवाय एक दो इंस्टीट्यूशन के, ऐसी क्वालिटी की नर्सिंग, क्योंकि दुनिया भर में नर्सिंग की शॉर्टेज है। पाकिस्तान में अकेले 1.8 मिलियन नर्सेस की शॉर्टेज है, लेकिन आज आप चाहें यूके चला जाएं, आपको आप उतरते नहीं, आपको नेशनलिटी मिल जाती है नर्सेस के लिए, नर्सिंग के लिए। तो आप प्रोडक्ट ऐसे निकालें जो कि दुनिया में वो बस हाथों हाथ लें आपको। आपके फिलीपींस चलता है नर्सेस के ऊपर, उनकी जो इकॉनमी उन पर चलती है, थाईलैंड में आप देखें उनकी उसके ऊपर चलता है। तो आपको ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। वैसे हम जो यूनिवर्सिटी तो अभी की बात है, हमने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ फिजिशियन से 2008 में हम रजिस्टर हो चुके थे। तो हमारी डिफरेंट स्पेशलिटी के लोग ट्रेड हो रहे हैं। इस वक्त भी तकरीबन 270 रेजिडेंट्स हैं जो कि कल कंसल्टेंट बन जाएंगे। 100 से ज़्यादा लोग हमारे डिफरेंट स्पेशलिटी में ग्रेजुएट कर चुके हैं, और वो अच्छी बड़ी पोजीशन में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाहर भी दुनिया में, सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, यूएई में काम कर रहे हैं। तो मकसद यही है कि, और लोग मुझे कहते हैं कि यार ये तो तुम ट्रेन करोगे चले जाएंगे। मैं तो कहता हूँ चले जाएं, नर्सेस चले जाएं, टेक्नीशियंस चले जाएं, लेकिन 100% नहीं जाएंगे। कुछ लोगों के टाइज ऐसे होते हैं जो रहेंगे, और 10% भी इस मुल्क में रुक जाए तो ये मुल्क चलता रहेगा। और जो जा रहे हैं वो पॉवर्टी एलिविएशन करेंगे। आपकी मेजर जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है, इट इज़ रेमिटेंस फ्रॉम द वर्कर्स वर्किंग आउटसाइड पाकिस्तान, वो बढ़ेगा, आपकी इकॉनमी अच्छी होगी, आप खुशहाल होंगे, और फिर सेहतमंद रखेंगे आप। ये जो लोग जा चुके हैं ना, और आपको थोड़ा गिल्ट हो रहा है, प्लीज़ आप पैसे दें। थैंक यू सो मच सर। एंड नाउ आफ्टर टॉकिंग टू यू आई रियलाइज के इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क क्यों बन गया है, बिकॉज इट्स सो मच मोर देन अ हॉस्पिटल नाउ। आई थिंक हमने ये एक फैक्ट नहीं जिक्र किया, बट ब्लड बैंक का भी जहाँ जिक्र होता है, वो खून मांगते हैं आपसे। इंडस हॉस्पिटल प्रॉब्ली इज़ वन ऑफ द ओनली प्लेसेस जहाँ अगर आपको खून चाहिए तो वो खून दे देते हैं विदाउट एक्चुअली आस्किंग फॉर ब्लड। जी बिल्कुल, इसमें तो जो है ना मैं क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि एक तो मेरा भी पैशन था शुरू से, जो कि मेरा कैरियर शुरू ब्लड बैंक से हुआ चैरिटी का। लेकिन डॉक्टर सबा जमाल हमारी जो है ना एक पैशनेट खातून है, उस जैसी खातून मैंने नहीं देखी है। इस वक्त सिर्फ इंडस का ब्लड सेंटर ऐसा है जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, सिर्फ जो कि कहीं भी जो है ना आप वो दुनिया में जैसे काम हो सकता है वो टेस्टिंग यहाँ हो रही है, वो सिर्फ इंडस के अलावा कोई और जगह ऐसी नहीं है जो, और मुझे फ़ख्र है उनके ऊपर, उनके काम के ऊपर। और उन्होंने ऐसी टीम बना ली है कि ये इंशाल्लाह, और वो जिस तरीके से जा रही हैं मुझे लगता है कि वो 90% जो अनसेफ है, होपफुली अगले 4-5 सालों में अगर हमारे साथ गवर्नमेंट की सपोर्ट रहती है, क्योंकि लीगल ब्लड सेंटर उनके हैं, तो हम 4-5 सालों में इस पाकिस्तान को उस कैटेगरी में खड़ा कर देंगे कि जो कि लोग इसका एग्जाम्पल देंगे कि जी पाकिस्तान में भी जो ब्लड जो है ना सेफ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर ऐसा होगा। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, प्लीज़ मदद करें, खुद जाकर देखें, लाइक डॉक्टर बारी सेड, जाकर खुद देखें। अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हैं तो मैं कह रहा हूँ आपको, मैं प्लीज़ जाकर देखें। आई सीन इट फॉर माई सेल्फ, दे डूइंग एक्सीलेंट वर्क इन ऑल फील्ड्स। सर आपने हमें इतना टाइम दिया, अगर आप हमारी ऑडियंस को आप अपील करना चाहें टू सेल देम, जो लोग सुन रहे हैं एंड स्टिल आर थिंकिंग कि हम डोनेट करें ना करें, व्हाट वुड यू से टू देम? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो ये है कि जी ख्वाब बड़ा देखें, दूसरा जो है ना पॉजिटिव अप्रोच रखें, अल्लाह पे यकीन रखें, पुख्ता यकीन, गैर मुतज़ल्ज़िल यकीन रखें। और ये इदारा इंडस हॉस्पिटल को मुझे नहीं दें, इंडस हॉस्पिटल को दें। और जैसे मैंने कहा कि ख़ुद ठोक बजा कर देखें, और गारंटी ये भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, आपके अपने लोग भी होंगे जो दे रहे होंगे, आपके ऐसे मरीज़ होंगे जिनकी वहाँ पर हुई होगी। और चैलेंज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, और जो एक्सपेंशन के बाद आज हम 34 अरब की बात कर रहे हैं, हम ट्रिलियन में पहुँच जाएंगे 1-2 साल के अंदर। ट्रिलियन में हमको ज़रूरत होगी, और नामुमकिन नहीं है।
ये हो जाना है, मुझे इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जितना भी बजट, क्योंकि मैंने पहला बजट जब प्रेजेंट किया तो मेरे बोर्ड ने कहा ये कैसा बजट है जिसमें रेवेन्यू नहीं है। मैंने कहा मैं हर साल टारगेट बजट दूंगा, तो इस साल का 34 था, तो मुझे यकीन है कि अगला साल वाला 50 अरब का होगा, ये हो जाएगा। जो मुझे पता नहीं है सवाब किसको गिनना है, आप हो सकते हैं जो आपको हिसाब मिले, आप उन चोजन लोगों में हो सकते हैं कि जिसको अल्लाह ने चूज किया हो कि जो इसके अंदर अपना हिस्सा डाले। तो ये अशरा मग़फ़िरत का है, और मग़फ़िरत के साथ अगर अतिया भी साथ चला जाए तो प्रोबेबिलिटी मग़फ़िरत की बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, रमज़ान का महीना है, प्लीज़ डू गिव, दिल खोल कर दें। अगर जाके देखना चाहें तो जाकर देखें भी, ज़कात के फ़र्ज़ से, खिदमत के फरीज़े से, आप और इंडस साथ साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर बारी, बहुत एंड शुक्रिया थैंक यू आपका। फॉर लिसनिंग, टेक केयर। रहमतें और बरकतें लिए आया फिर माह रमजान, जिसमें खिदमत खल्क का मौका मिले हमें सुबह और शाम। और याद दिलाए हमें वो मुखलिस नाम जो जिम्मेदारी और खुलूस के साथ दे रहा है ये फरीजा सरंजाम। मुस्तहिकीन की खिदमत को अपना मकसद मानते हुए बना रहे सेहत व सलामती का निशान, ताकि आपके फर्ज ज़कात से जारी रख सकें हम फरीजा अपना लाखों मरीजों को मुफ्त और मेयारी इलाज फराहम कर देगा। जिसके लिए रहे मुंतजिर इंडस हॉस्पिटल आपकी ज़कात और अतियात का। ज़कात के फर्ज से खिदमत के फरीजे तक आप और इंडस साथ साथ।